जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इधर सियालकोट के दौरे पर आए हैं। यहाँ पर आज एक आपको हॉकी से मोहब्बत करने वाले शख्स से हम आज आपको मिलाएंगे कि जिसने ये पाकिस्तान का वाहिद जगह है जहाँ मैं खड़ा हूँ, और ये वाहिद शख्स है कि जिसने हॉकी आस्ट्रोटर्फ लगवाने का बेड़ा उठाया, और आज तकरीबन इस ग्राउंड का 50% काम मुकम्मल है। और इस शख्स ने अपनी मदद आपके तहत और यहाँ पर इस मोहल्ले के जो उसके दोस्त अहबाब थे उन लोगों के साथ मिलकर आज हॉकी आस्ट्रोटर्फ का काम 50% मुकम्मल कर लिया हुआ है, बाकी 50% रह गया है। तो आज हम आपको मिलवाते हैं अब्दुल समद, जो साबका इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी भी हैं, हॉकी कोच भी हैं। इनकी कोचिंग में पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेयर्स भी यहाँ सियालकोट से मिले। तो जी अस्सलाम वालेकुम समद भाई। कैसे हैं जड़ा भाई? समद भाई, ये तो आज एक मौजूदा चीज़ें मैं देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो हमेशा हॉकी होगी या बाकी खेलें वो हुकूमती ग्रांट और हम हुकूमती पैसे पे ही चीज़ें बनती भी हैं और चलती भी हैं। तो ये जो मंजर यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपने जिस तरह ये हॉकी ग्राउंड को की बेस बिछाली हुई है तकरीबन सारी, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि हमें आस्ट्रोटर्फ हमने ले ली, और इसके बाद ये हमारे लिए बहुत बड़ा जो है ना मसला बना रहा कि इसको तैयार कैसे करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोस्त अहबाब से बात की, इसके लिए फंड रेजिंग की अपनी मदद आपके तहत, और आज आप जिस ग्राउंड में खड़े हैं ये बिल्कुल सब बेस इसकी रेडी हो चुकी है। और मुश्किलात भी बढ़ी हैं और फंड की कमी भी बढ़ी है, लेकिन हम लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चला जाऊँ कि हमारे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आसबाजो ओलंपियन, अजमल खान लोधी और वकाश शरीफ, जितने भी ओलंपियन सियालकोट से इस ग्राउंड का हिस्सा थे, इसमें खेल के यहाँ पिछले 45 साल से हॉकी हो रही है। और इंशाअल्लाह ताला हम पूरा उम्मीद हैं कि जो आस्ट्रोटर्फ पड़ी हुई है आपके सामने है, वो हम जल्द अज जल्द इसमें जो ना इंस्टॉल कर देंगे, और उम्मीद कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर ये ग्राउंड और इसकी हॉकी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो बहाल हो जाएं। जी, जिस तरह यहाँ पर सियालकोट सिर्फ खेलों के सामान बनाने के हवाले से मशहूर नहीं, बल्कि सियालकोट ने पाकिस्तान को बड़े हॉकी के लेजेंड्स भी दिए हैं, जिसमें मैं जिक्र करता चलूँ मरहूम मंजूर जूनियर, शनाज शेख साहब हैं, आसिफ बाजवा साहब हैं, नासिर अली साहब हैं। तो बताएं, ये जो साबका यहाँ के स्टार्स हैं जिन्हें हॉकी की बुनियाद पे अच्छी नौकरियां भी मिली और उन्होंने पाकिस्तान के लिए टाइटल्स भी जीते, तो क्या उनकी कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हॉकी होने के नाते, इस शहर के होने के नाते उन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, तो क्या उनकी सपोर्ट आपको यहाँ पर हासिल है कि वो जिस तरह नॉर्मली छोटे इलाकों से प्लेयर निकलते हैं और बड़े शहरों में जाके सेटल हो जाते हैं और अपने जिस मिट्टी से, जिस ग्राउंडों से वो निकले होते हैं, अमूमन देखा गया है कि उसका कोई परेशानी हाल नहीं होता, तो क्या आप बताएंगे कि उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी को है? जी मैं आपको बिल्कुल स्टेट बता रहा हूँ। एक वाहिद नाम सियालकोट में है जो मेरे साथ इस ग्राउंड को बनाने में अजमल खान लोधी है। बाकी कोई प्लेयर, जितने भी प्लेयर हैं अपने नाम के साथ दूसरे शहरों में शिफ्ट हो गए। कोई उनका यहाँ पे किसी एक पैनी का भी जो है ना वो उन्होंने हमें नहीं दी, और ना ही उनका कंट्रीब्यूशन है। जी, तो ये एक बड़ी अहम बात है जो एक अलमिया यहाँ पर हमारे मुल्क में, कौमी अलमिया में कहूँगा, जिस मिट्टी से, जिस इलाके से वो खेल के आला मुकाम हासिल करते हैं, बाद में सबसे पहले उस इलाके को ही भूल जाते हैं, और वहाँ पर जो इस तरह के वर्कर, हॉकी वर्कर जो यहाँ पर रहते भी हैं, अपने महदूद वसाइल के होते हुए वो आज एक इतना बड़ा फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं कि ये मैं आपको एज ए हॉकी टेक्नोक्रेट बताऊं, तकरीबन 25 से 30 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी का मैदान तैयार होता है। तो ये आज बगैर किसी हुकूमती, बगैर किसी साबका हॉकी लेजेंड के ये एक काम यहाँ पर सर अंजाम दे रहे हैं अब्दुल समद साहब। तो अब्दुल समद साहब बताएं कि यहाँ पर जिस तरह मैंने कहा बड़े बड़े खिलाड़ी भी यहाँ पर पैदा हुए, तो पाकिस्तान को सियालकोट ने बड़े बड़े सियासी कायदीन भी दिए हैं, जिसमें मैं जिक्र करता चलूँ। आज अगर आप कहें कि जी हुकूमत की जो मेन वो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो यहाँ के इस इलाके के गालबन वो यहाँ के MNA भी हैं,
फिर उनके साथ बाकी जो उनके दोस्त जो आला पोजीशनों पे मंशा भट्ट साहब का मैं जिक्र करना चाहूँगा। तो इधर क्या जिस अभी इलेक्शन भी हुआ, इलेक्शन की यहाँ पर सियालकोट के इलेक्शन बड़े मशहूर थे, ख्वाजा आसिफ की वजह से पूरी दुनिया में फॉलोइंग हुई इस इलेक्शन के रिजल्ट्स पे। अब रिजल्ट तो उनके हक में आया, तो क्या ये इधर ख्वाजा आसिफ साहब ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान या उसके बाद, क्योंकि ये बेसिकली तो ये काम सियासी कायदीन का है, तो क्या उन्होंने इस ग्राउंड में आको इस काविश में को आके देखा है अभी तक? जी बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ मंशाला भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने ये पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से हमें आस्ट्रो ट्रॉफी लेके दी। लेकिन ये हल्का मैं आपको बताता चलूं कि ख्वाजा आसिफ साहब का जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो उनको यहाँ पे आना चाहिए, आके इस ग्राउंड के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ की हॉकी पिछले 1.5 साल से ब्लॉक है, और वो अगर एक छोटी सी कोशिश करेंगे ना तो ये ग्राउंड चंद दिनों में तैयार हो जाएगा। लेकिन उनको बार बार मैसेज भी गए, लेकिन उनकी तरफ से कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया, और हम वेट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो जल्द आएंगे यहाँ पे और कुछ ना कुछ करके जाएंगे। जब वो ग्राउंड में आ जाएंगे तो इंशाल्लाह ये ग्राउंड बनना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जी यहाँ पर हम बताता चले, अपनी रिक्वेस्ट हम भी करते चले, ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे इस टाइम डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो सबसे वन ऑफ द एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। हम देखते हैं तकरीबन 40 से 50% जो हमारे यंग बच्चे नशे में लतपत हैं, जो सिगरेटें, यहाँ पर आप चले जाएं सिगरेट की दुकानें भरी हुई हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि असल जो हथियार है वो इस कौम की यूथ है, जिन बच्चों ने इस मुल्क को आगे लेके चलना है। तो मेरी आपसे इंतहाई मोदबाना गुजारिश है कि फौरी तौर पर आप माशाल्लाह हर वीकेंड में हम देखते हैं आपके टिकटॉक्स पे, आपकी बाजारों में फिर रहे हैं, शादियों पे जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। आप कनेक्ट हैं इतने बड़े पोर्टफोलियो में होने के बावजूद, सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं रहते बल्कि अपने हल्के में आते हैं, और पाकिस्तान का जो एक इमेज है वो भी बेहतर करना है और इस मुल्क को आलमी कप भी जिताना है। तो ये है असल डिफेंस। तो बहुत शुक्रिया समझ भाई आपकी इस काविश पे हम देख के ये हम हैरान भी हैं, परेशान भी हैं कि इतना बड़ा काम फतेहगढ़ और अब्दुल समद की क़यादत में यहाँ किस तरह सर अंजाम दिया जा रहा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आपका आना मेरे लिए बासे सआदत है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द ये ग्राउंड बनेगी और इंशाल्लाह हम आपको बाकायदा दावतनामा देंगे। यहाँ पे जब ओपनिंग होगी तो इंशाल्लाह यहाँ पे हॉकी की रौनकें आगे दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रौनक रही है माजी में, और हम मुस्तकबिल में भी। ये हमारे पास आरफन बच्चों का दारुशफ़क़त है, यहाँ से कोई 70 से 80 बच्चे पढ़ते हैं, और वो नेचुरल टैलेंट है हॉकी का, उनको ग्रूम करना, उनको ट्रेनिंग करनी, और हमें बहुत उम्मीद है यहाँ से इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान को बहुत अच्छे प्लेयर दे देंगे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे बुजुर्ग कुछ बात करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी आप बताएं जी, इतना बड़ा कारनामा किस तरह ये सारा मामला आप लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल समद साहब के साथ हम भी ये फंड रेजिंग में साथ साथ इनके गए हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि वो लोग जो हॉकी की अल्फ़ाबेटिक से अलफ़बे से भी वाकिफ़ नहीं थे, उन्होंने भी हमारे कहने पे अच्छे खासे फंड दिए हमने। वो सामने एक घर है, उसने कभी हॉकी देखी भी नहीं होगी, उसके पास हम गए, उसने 50,000 में उसी वक्त दे दिया। उसे हमने बस इतना कहा कि आप वाली बात है, जो बच्चे यहाँ सिगरेट पीते हैं उनको हम यहाँ पे लाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी हमारे पास 10-12 बच्चे हैं जिनको अब्दुल समद साहब ट्रेन कर रहे हैं। और यहाँ ये छोटी छोटी दुकानें हैं सामने, इन सब के पास में गया हूँ, किसी ने भी ना नहीं की, अपनी हस्बे तफीक सब ने हिस्सा डाला है। ये कतरा कतरा जो है ना वो दरिया बना है। ये बहुत ज़्यादा आपके सामने देखो प्रोजेक्ट है, ये बगैर हुकूमती फंड के इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो ना हमने ये लोगों के ताउन से ही, हमने सिर्फ टाइम दिया है, पैसे जो है ना लोगों ने दिए हमें, लोगों ने बहुत ताउन किया हमारे साथ, और अभी भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आखिरी फाइनल स्टेज आ गई है। अलबत्ता ये जो आस्ट्रो ट्रॉफी है ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिली है, वो आपके सामने पड़ी हुई है, बाकी सारा काम हमने खुद किया है। और इंशाल्लाह हफ्ता 2 के बाद आप देखेंगे यहाँ हम गेम शुरू कर देंगे। जज़ाकल्लाह खैर।